हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ में वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन है, तो इससे पहले वाले सेशन कृपया करके कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही डायरेक्ट इस सेशन पे आए, क्योंकि पूरा हमारा बेसिक चल रहा है। तो पहले आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहले वाले सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी हैं। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और नए सवाल स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसमें पहला सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी एनडी का मतलब नई दिल्ली से 8 बजे सुबह 60 किमी प्रति आवर से हिसार के लिए रवाना होती है। एक अन्य रेलगाड़ी हिसार से 9 बजे 75 km प्रति आवर की चाल से एनडी के लिए रवाना होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी डायरेक्शन कैसी है जी, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो मेरी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी और एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यदि एनडी और हिसार के बीच की दूरी मेरी 300 किलोमीटर है। तो इससे पहले वाले सेशन में आपने देखा था कि दोनों जगह क्या हो पा रहा था कि अगर 8 बजे चल रही है तो 8 बजे ही चल रहा था, 9 बजे चल रही है तो 9 बजे चल रहा था। तो अगर इस प्रकार के सवाल आए कि टाइम में वेरिएशन हो कि एक गाड़ी 8 बजे चल रही है, एक गाड़ी 9 बजे चल रही है, लास्ट वाले सवाल में क्या था जो मैंने छोड़ा था उसमें एक ही जगह से चल रही थी और 5 आवर का गैप था, तो मैं डिस्टेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट इसमें डिस्टेंस दी है, अच्छी बात है। तो देखेंगे कैसे करेंगे सवाल को। देखो ये क्या दिया है आपको, 330 किलोमीटर। सही से समझते जाना है, सवाल काफी मेंस की लेवल के सवाल है, सीजन मेंस के। तो देखो 8 बजे चल रहा है 60 किमी प्रति आवर से और इधर से रेलगाड़ी चल रही है कोई 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति आवर से। अब देखो सवाल करने के यहां से आपके तरीके डेरिवेट होते हैं जी दो। वो कैसे डेरिवेट होते हैं, दो तरीके। देखो एक तरीका होता है कि जो रेलगाड़ी यहां से चल रही है 9 बजे, इसे आप 8 बजे से चलाओ। अगर ये रेलगाड़ी 8 बजे से चल रही होती तो 1 घंटा में 75 किलोमीटर दूरी और तय कर ली गई होती। तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती, तो टोटल डिस्टेंस हो जाती मेरी 5, 7, 9, 10, 0, 305 किलोमीटर, सॉरी 405 किलोमीटर मेरी टोटल डिस्टेंस हो जाती। तो मेरी टोटल डिस्टेंस 405 किलोमीटर हो जाती। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या कहता है कि ये रेलगाड़ी 8 से चल रही है, इसे 9 से चलाओ। मैं उसे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो देखो अगर आपको कितने बजे मिलेंगे, अब वो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 405 है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, यहां से स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 405 में आप डिवाइड करेंगे 135 से। तो 405 में 135 से डिवाइड किया तो कितने आवर बाद मिल जाएंगी, वो 3 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो अगर आपसे पूछे कि कितने बजे मिलेंगी, अब देखो आपको थोड़ा सा सजग रहना है। आपने कहां से लिया है, ये 8 बजे से लिया है, क्योंकि ये रेलगाड़ी भी अब आपने 8 बजे से ही चलाई है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो रेलगाड़ी 11 बजे मिल जाएगी। ठीक है जी, 11 AM पर मिल जाएंगी अगर सुबह चलिए, अगर शाम को चलिए तो PM पर मिल जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब देखो ये है मेरी एनडी, यहां से चल रहे हैं ये कितने से, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। तो 3 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, आप कहेंगे जी 180 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो सेकंड आंसर आपका आ चुका है कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अब वो एक तरीका देखो ये हो गया इस सवाल को करने का। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका बताता हूं कि मेरी ट्रेन एक चल रही है 8 बजे और एक चल रही है 9 बजे। ये चल रही है 60 km प्रति आवर से और ये चल रही है मेरी 75 km प्रति आवर से। अभी मैंने ये वाली ट्रेन 8 से चलाई थी, अब मैं इसे 8 से ना चलाकर इस वाली को मैं 9 से चलाऊंगा। ये वाली 60 से चल रही है तो 9 बजे मान लो उसने 60 km दूरी तय कर ली और यहां से जहां तक की आपको दूरी दिया है 330। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी बच गई, तो 330 माइनस 60 तो क्या हो गया जी, आपका 270 हो गया जी। ठीक है जी, अब आपका टाइम कहां से कैलकुलेट होगा, आपका टाइम कैलकुलेट होगा अब 9 बजे से। अब देखो 270 किलोमीटर की मेरी डिस्टेंस है, S बराबर D/T, आपको ध्यान नहीं भूलना है। तो यहां से अगर आप टाइम कैलकुलेट करें तो D/S हो जाएगा। स्पीड तो आपकी फिर से जुड़नी है जी, तो यहां से आपकी क्या लेकर के आएगा, T निकल के आएगा। तो T की वैल्यू 270/135, तो T की वैल्यू 2 आवर आ गई। अब 2 आवर किस में है, ऐड करेंगे आप 9 में। 9 में 2 आवर ऐड किया तो ये कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे मिल जाएंगे।
अब एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब देखो ये कितने से चल रही है, 60 से चल रही है, तो 2 आवर में कितनी दूरी तय कर ली, 120 कर ली। लेकिन अब ये 2 आवर आए कहां से? आपके यहां से आए हैं, देखो 60 किलोमीटर ये पहले वाला भी है, तो इसमें फिर से आप क्या ऐड कर देंगे, 60 ऐड कर देंगे, तो फिर से 180 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। तो आप या तो 8 बजे से चलाएं या 9 बजे से चलाएं, दोनों से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाले सवाल करने हैं। अब देखो इन सवालों को करने का एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरी स्पीड का रेशियो क्या है, 4:5 है। जो स्पीड का रेशियो है वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम है जी कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यहां पर आपकी टोटल कितनी बन पा रही है, 9 बन पा रही है, और यहां पर आपकी टोटल कितनी बन पा रही है, 405 बन पा रही है। तो वैल्यू किसकी चाहिए आपको? 4 की चाहिए। तो ये कितनी बार गया, 6 बार गया, 5 बचा। यहां से आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो ये फिर से क्या आ जाएगी आपकी, यहां से 20, 2, 16 और 2 18, 180 किलोमीटर आ गई। अब 180 किलोमीटर 60 से आप कितने आवर में तय करेंगे? 3 आवर में तय करेंगे। तो 8 + 3 फिर से ऐड करेंगे, तो आपको फिर से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो जैसे भी करना चाहें, बस ये वाले तरीके देखो पहले वाली भी वीडियो में डिस्कस हो चुकी है, लेकिन वहां पर आपका टाइम सेम दिया हुआ था और इस वाले में आपको टाइम सेम नहीं हुआ है। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल। पहले वीडियो पॉज करना है और उस पहले आप खुद से करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं हो रहा है जब भी वीडियो देखना है। तो आते हैं, देखते हैं सवाल। एक रेलगाड़ी एनडी से 7 बजे 40 km से चलना आरंभ करती है आगरा के लिए। ठीक है जी, रवाना होती है। एक अन्य रेलगाड़ी आगरा से 7:30 बजे सुबह, अब देखो एएम दिया है इसमें, एनडी के लिए रवाना होती है। तो एनडी का मतलब नई दिल्ली। देखो मानो ये चल रही है मेरी 7 बजे 40 से, अब ये चल रही है मेरी 7:30 पर 60 से। अब आपके पास 2 चीज है, या तो इसे 7 से चलाओ। अगर इसे आप 7 से चलाएं तो देखो ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली होगी। और आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 210 पहले से है, तो टोटल दूरी आपकी क्या होगी, 240 हो गई। बस आपको इतना करना होता है इन सवालों में। अब क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो 240 रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, आगरा से दिल्ली के लिए और दिल्ली से आगरा के लिए, तो 40 + 60। तो यहां से आएगा आपका टाइम, S = D/T। तो D में कैलकुलेट कर रहा हूं जाते हैं, तो T = S/D। तो 240/100, तो ये मेरा कट गया। इसे क्या लिखेंगे आप, 2 सही 4/10, तो 2 सही 1/5 × 60। तो 2 आवर कितना मिनट हो चुका है, यहां से आपका ऊपर भी 2 बचेगा, 2/5 आएगा, तो 12 दूनी 24 मिनट। तो कितने समय बाद मिलेंगे? अब देखो आपको टाइम कहां से लिया है, आपने 7 बजे से लिया है, तो 7 बजने में आप क्या जोड़ देंगे, 2 आवर 24 मिनट जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे कि कितने बजे मिलेंगे, 9:24 AM पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखो 40 से चल रहा है, 2 आवर 40 मिनट में कितना चलेगा, देखो 2 घंटे में चला 80 किलोमीटर। ठीक है जी। अब 24 मिनट का और निकालना है। देखो 1 घंटे में चल रहा है, वो 60 मिनट में चल रहा है 40 किलोमीटर, तो 24 में कितना चलेगा, 24/60। यहां से गया आपका 4, तो 16 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। तो एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, वो 96 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो दोनों के दोनों आंसर हो चुके हैं। अब एक मुद्दा आता है कि आप इसको पहले अब 3.5 से निकालें, वो सॉरी 7.5 से निकालें, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर वही आएंगे। देखो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है एक ही सवाल में 2-2, 3-3 टाइप बताने से, तो मैंने पहले बता दिया हूं, तो इसमें नहीं बताऊं। अब थोड़े से आगे चलते हैं, आगे चलने वाले सवाल है जी। तो एक रेलगाड़ी 4 बजे सुबह रवाना होती है और 6 बजे मेरठ पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी मेरठ से 4 बजे रवाना होती है, 7 बजे एनडी पहुंच जाती है। तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब देखो ना तो इसमें मेरे को डिस्टेंस दिया है और ना ही मेरे को स्पीड दिया है। जब ना ही आपको डिस्टेंस दिया है ना ही आपको स्पीड दिया है, तो क्या करेंगे, कैसे सवाल करना है, वो आज का हमारा इस वाला सवाल का मुद्दा है। तो देखो एक रेलगाड़ी चल रही है मेरी, मैं ऐसे कर रहा हूं पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर मत करो कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं। समझो पहले कि एक रेलगाड़ी चल रही है आगरा से मेरठ के लिए, 4 बजे चली और 6 बजे पहुंची। दूसरी रेलगाड़ी मेरी मेरठ से ही चल रही है,
4 बजे चली और 7 बजे पहुंची, तो ये रेलगाड़ी कितने घंटे चली? 2 घंटे चली। और ये रेलगाड़ी कितने घंटे चली? 3 घंटे चली। एक रेलगाड़ी 2 घंटे चल रही है, एक रेलगाड़ी 3 घंटे चल रही है, ठीक है जी। अब आपको बनाना है ऐसे, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, ये क्या है आपका टाइम। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस एज्यूम कर लेनी है 6, ये क्या है आपकी डिस्टेंस। यार टाइम में आप डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या कैलकुलेटर होकर आएगा? स्पीड। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये क्या है आपका स्पीड, ठीक है जी। तो इस वाले सवाल में बस यही पूछ सकता है आपसे कि जी कितने बजे मिलेंगे, ना तो कभी स्पीड पूछेगा ना ही कभी डिस्टेंस पूछेगा, क्योंकि सारी चीज हमने यहाँ पर एज्यूम की हुई है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है जी। अब मेरी डिस्टेंस है 6, एस बराबर डी अपॉन टी। आपको इस वाले पूरे क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में नहीं बोलना है। तो डिस्टेंस है मेरी 6 है और स्पीड क्या है मेरी 3 + 2। 1 सेकंड, ये सेवरल मिनट हो चुका है, थोड़ी सी एरर। तो आ चुके हैं हम जी। तो देखते हैं कि मेरी डिस्टेंस कितनी है, 6 है, और स्पीड कितनी है 5। तो मैंने इसमें इससे डिवाइड किया तो यहां से मेरा क्या निकल के आएगा जी? टाइम निकल कर आएगा। तो आप कहेंगे जहां से मेरा टाइम आया 1 सही 1/5, तो 1/5 को मैं चेंज करूंगा मिनट में, तो आप कहेंगे 1 आवर 12 मिनट। तो 1 आवर 12 मिनट बाद ये मिल जाएंगे। तो कितने बजे मिलेंगे? देखो 4 बजे से दोनों ने चलना आरंभ किया, तो 4 + 1 आवर 12 मिनट। तो यहां से हो गया मेरा 5 बजकर 12 मिनट। तो दोनों रेलगाड़ी कब मिल जाएंगी? 5 बजकर 12 मिनट पर मिल जाएंगी। अब देखो इन सवालों में ना तो कभी आपसे डिस्टेंस पूछेगा, ना कभी क्या पूछेगा? स्पीड पूछेगा। केवल और केवल क्या पूछेगा? हाँ, टाइम ही पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसने केवल हमें टाइम दिया है, तो हमने सारी चीज यहां पर एज्यूम की है। पहले वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से करना है, उसके बाद वीडियो देखना है, फिर आगे बढ़ना है। एक रेलगाड़ी एनडी से 1 बजे 1 PM पर रवाना होती है, 10 PM पर मेरठ पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी मेरठ से 1 PM पर रवाना होती है, 7 बजे एनडी पहुंच जाती है। तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? पहले क्या करना है? 1 PM पर चले, 10 पर पहुंचे, ये भी 1 पर चले, हाँ, और ये 7 पर पहुंचे, ठीक है जी। तो ये कितने आवर चले, ये कितने आवर चले? पहले वाले मेरे 9 आवर चले, और ये कितने आवर चले? तो ये मेरे चले जी 6 आवर, ठीक है जी। अब मेरे पास 2 टाइम आ चुके हैं, 9 आवर और 6 आवर। फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपका टाइम है। डिस्टेंस एज्यूम कर लेनी है आपको 36। तो यहां पर जो आएगा वो आपका क्या आएगा? स्पीड आएगा। अब आपको निकालना है क्या? टाइम। तो टाइम निकालने का बड़ा आसान सा तरीका, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है आपकी 10, तो 3 सही 6/10 मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 का, तो 3 आवर 36 मिनट। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 3 आवर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। और कितने बजे मिलेंगे? तो 1 बजे से आपको इसमें ऐड कर देना, 1 + 3 आवर 36 मिनट। तो 4 बजकर आपका क्या हो जाएगा? 36 PM है तो PM हो जाएगा, जो भी आपको दिया वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने हैं। अब थोड़ी सी आपको फिर से कॉम्प्लिकेसी आएगी सवालों में। अब इसमें कॉम्प्लिकेसी क्या आने वाली है वो आपको समझनी है, ठीक है जी। इस सवाल को करने के भी आपके 2 तरीके। एक रेलगाड़ी एनडी से 2 बजे चलना आरंभ करती है, 5 बजे जयपुर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे चलना आरंभ करती है। अब इन लोगों ने क्या किया कि अपना टाइम सेम नहीं रखा है जी। और जब टाइम सेम नहीं रखा है तो कैसे करना है वो आपको देखना है। और 9 बजे एनडी पहुंच जाती है, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? देखो 2 बजे चली, 5 बजे पहुंची। ये वाली 4 बजे चली, 9 बजे पहुंची, ठीक है जी। कितने घंटे चली? 2 और 3 घंटे चली। और ये कितने घंटे चली? हाँ, 5 और 4 9, 5 घंटे चली, ठीक है जी। तो मेरे पास 2 टाइम आएंगे। अब देखो आपको समझना है थोड़ा, ये 3 घंटे चली और ये मेरी 5 घंटे चली। तो ये हो गया मेरा 15, ये आ गया 5 और ये आ गया मेरा 3, ठीक है जी। अब मेरी डिस्टेंस 15 आ गई, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिस्टेंस 15 गलत आई है कि सही आई है? अब देखो 2 तरीके हैं। जो एक रेलगाड़ी मेरी 4 से चल रही है, या तो इसे 2 से चलाओ, या फिर जो 2 से चल रही है या इसे 4 से चलाओ। क्योंकि टाइम हम वहां से लेते हैं कि जहां से हमारी हम टाइम का रेशियो वहां से लेते हैं जब इन दोनों को एक इक्वल पॉइंट पर लाकर तुलना कर पाए। जब तक ये इक्वल पॉइंट पर नहीं आएंगे, जब तक हम ना तो इनका कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे ना ही कुछ निकाल पाएंगे। तो अगर मैं इसे
इसे मान लो ये 2 से चल रही है, मैं इसे 4 पर लेकर आऊं, ठीक है जी। स्पीड क्या है इसकी 5 किलोमीटर प्रति आवर है, मैंने एज्यूम की है। तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब मान लो मेरी यहां से यहां तक तो 15 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा जी, ये डिस्टेंस 5 बचा। तो इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा डिस्टेंस आ चुका है 5। अब जो भी कैलकुलेट करना है आपको 5 के साथ कैलकुलेट करना है। तो देखो 5s बराबर डी अपॉन टी, तो यहां से आपको t निकालना है, t बराबर डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है 5 और स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है 8। सॉरी ठीक है जी, डिस्टेंस 5 है, स्पीड 8 है। तो इसमें अब देखो पूरा नहीं जा रहा, तो मैं इसे किस में चेंज कर रहा हूं, मिनट में चेंज कर रहा हूं। तो यहां से क्या हो गया, ये गया मेरा कितने बार, 4 से गया ये 2 बार और ये गया आपका 15 चौक 60, तो 75/2, ठीक है जी। तो इसे क्या लिखेंगे आप, फिर से देखो मैं इसे 75/2 को आप लिखेंगे 37 सही 1/2। अब ये हो गया मिनट, अब इसे आप फिर से चेंज कर दीजिए, तो 37 मिनट 30 सेकंड, ठीक है जी। तो टोटल टाइम आ चुका है आपका 37 मिनट 30 सेकंड। सॉरी। अब आपको टाइम कहां से कैलकुलेट करना है, 4 बजे से करना है। तो 4 बजने में आपको 37 मिनट 30 सेकंड ऐड कर देंगे, तो आपको 37 सेकंड 4 बजकर 37 मिनट 30 सेकंड पर ये क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। अब देखो आप काफी लोगों को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई है, इन्हें हजम नहीं हुई है, तो मैं इसके लिए आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो ये 5 से चला, ये 3 से चला, एज्यूम किया ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। अब कर क्या रहे थे आप, देखो ये 2 था, ये 5 बजे, ये मेरा 4 था, ये 9 बजे, ये 5 घंटे चल रहे थे, ये 3 घंटे, ठीक है जी। अब आप इसे 2 से चलाओ, यहां से यहां तक की दूरी आपने 15 कैलकुलेट की। अगर आपने ये 2 बजे से चलाया, स्पीड क्या है उसकी 3 है, तो 2 बजे से चलाया तो जो कितनी डिस्टेंस और तय कर लेगा, 6 और तय कर लेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, यहां से टोटल डिस्टेंस मेरी हो चुकी है 15 और 6 आपकी 21, ठीक है जी। अब 21 में मेरी स्पीड हो चुकी है s बराबर डी अपॉन टी, तो t मेरे को कैलकुलेट करना है d अपॉन एस। तो 21 मेरी स्पीड है और 8 मेरा क्या है, तो 8 मेरी 21 डिस्टेंस है, 8 मेरी स्पीड है, तो 2 सही 16 हो गया, कितना बचा 5/8। तो 2 आवर 5/8 को फिर से आप किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज होगा। तो ये 4 बार गया, ये 15 बार गया, सॉरी इसे 2 बार जाएगा, 2 आवर फिर से देखो 75/2 हो गया। 75/2 अभी हमने लिखा, 75/2 को 37 मिनट 30 सेकंड लिखेंगे। तो कितने बजे में, अब देखो ये कितने बजे से चले हैं, 2 बजे से चले हैं, 2 बजे से चले हैं, 2 आवर 37 मिनट और 30 सेकंड आपको फिर से ऐड कर देना है। तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 4 से 30 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकालें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको उस जगह से लेना है। दोनों को आप पहले आपको एक इक्वल बेस लेकर आना है। अगर 2 से लेना है तो दोनों को 2 पर ले आइए, अगर 4 से लेना है तो दोनों को 4 पर ले आइए। देखो ये मेरा लास्ट सवाल है, आज का फाइनल सवाल। कैसे बनाते हैं, पहले वीडियो पॉज करना है, उसके बाद ही आपको बनाने की कोशिश करनी है। एक रेलगाड़ी एनडी से 6 बजे चलना आरंभ करती है, 10 बजे भरतपुर पहुंच जाती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7 बजे चलना आरंभ करती है और 10:30 बजे एनडी पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे कहाँ से चल रही है, भरतपुर से चल रही है और एनडी पहुंच जाती है। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो सीधा बनाते हैं। 6 बजे चले, 10 बजे पहुंचे, 7 बजे चले, 10:30 बजे पहुंचे। ये कितने आवर, ये कितने आवर, तो पहली वाली आपको दिख रही है कि 4 आवर चली और दूसरी बारी 3.5 को क्या लिखेंगे आप, 7/2 लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो 4 और 7 का एलसीएम होता है मेरा 28, बता दिया है। टाइम एंड वर्क में भी मैंने आपको बताया है और एलसीएम एचसीएफ भी मैं प्रॉपर करा चुका हूँ। तो देखो ये तो गया मेरा 7 टाइम। अब देखो 28 में अगर आप 7/2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा आपका 4 टाइम और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, ठीक है जी, 8 आ गया। अब फिर से आपको क्या करना है, किस जगह से आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि या तो जैसे 1 घंटे बैक चला दें, ये 7 से चल रहा है, अगर जैसे हम 6 से चलाएं तो 8 है, तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर और ऐड कर देंगे,
तो 1 घंटे में हम 8 किलोमीटर और ऐड कर दें तो ये आपकी स्पीड कितनी हो गई है यहाँ से डिस्टेंस है ये 34 हो चुका है। 34 नहीं 36 होगा जी, ठीक है जी। तो 36 में आप किसका डिवाइड करेंगे, 8 7 15 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 2 सही 6/15, तो इसे आप फिर से चेंज करें तो 4, तो 2 आवर 24 मिनट। तो 2 आवर 24 मिनट आपको किस में जोड़ना है, देखो आपने टाइम लिया है 6 बजे से, तो 6 बजने में आपको 2 आवर 24 मिनट और ऐड कर देना है, तो कितने बजे मिल जाएंगे, 8:24 पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है करने में तो इसे आप 7 से चलें। अगर इसे आप 7 से चलाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 28 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 21 आएगा, तो 21 आएगा। 21 में आपको 15 से डिवाइड करना है, तो 15 एक बार गया, तो ऊपर कितना बचा, 6 बचा, 15 बचा, यहाँ से आप फिर से 60 करें तो ये 4 गया, तो 1 आवर 24 मिनट फिर से आ गया। लेकिन अब वो किस में जुड़ेगा, 7 में जुड़ेगा, क्योंकि पहले 6 में जुड़ा, 1 घंटा हमने बाद में लिया, तो 7 में जुड़ेगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, 8:24 आपका टाइम आ जाएगा। अब देखो ये सेशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं और इस प्रकार के सवालों का आपका अंत होता है। अब नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा पूरा का पूरा नया रहेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं, बार बार इस प्रकार से जो अपन लोग पढ़ा रहे हैं। चाहे देखो यूट्यूब पे कितना भी कंटेंट डरा हुआ है, लेकिन इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। टीचर लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक बेस्ट होता है उनका उसे करा के निकल जाते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। ये कंटेंट हमारा सीजीएल प्री और मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ही सवाल इसमें ज़्यादा डिस्कस करे गए हैं, प्री प्रीलिम्स और मेंस, चाहे फिर वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, क्योंकि इसमें एसएससी का रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। जब माना जाता है कि टीसीएस सबसे कठिन पेपर लेता है, जो एसएससी के सवालों को सॉल्व कर सकता है वो दुनिया की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी चैनल से फायदा होता है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।